लड़की रहेगी कहाँ? सूरत में भाई के पास 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। मैं कैसे रहूंगा? देखो गंदा लग गया, देखो। मैंने जानबूझकर किया गलती, आखिर अभी भी तुम रास्ते पर आ जाओ। मैं इसको भी मान रहा हूँ कि मैंने गलती किया। क्या गलती किया आपने? गलती किया, किसी लड़की से मैंने बात कर रहा था और रिकॉर्डिंग रखा था, उसको दे दिया कि ले सुन ले, ताकि उसको हाँ, जलन हो। आखिर आए जब आया कि नहीं भाई हमारा आदमी बिगड़ जाएगा, नहीं जाऊंगी तो मैं किया हूँ गलती, उसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गलती किया हूँ। पैसा दे रहा था तो एकदम बिल्कुल सही था, सब काम सही था। अब पैसा बंद किया, खेला शुरू। घर बनवाते समय और दुकान में कितना पैसा दिए थे? दुकान में तो सर 5 लाख रुपया लगाया, लेकिन दुकान में 50,000 रुपया नहीं मिला। घर बनाते समय 80,000 रुपया दिया, घट गया था, पूरा नहीं पैसा दिया हूँ मैं, अपने हाथ से 80,000 रुपया दिया। प्यार से समझाने का प्रयास, लेकिन वो पैसा मांगा नहीं सर। मैंने परिवार अपनी जगह है, परिवार के संपर्क को समझाने का प्रयास कब किया? परिवार को सर कैसे समझाऊं बताइए ना, और किस प्रकार से समझाऊं? तुम कहा तुम्हारा ही मालिक है, तुम ही सब कुछ कर रही है, तुम ही देखभाल कर रही है, हमको जाता है कमा कर लाए देती है, कहानी खत्म। पहला तो आपका पुरुषार्थ मरा, जो पत्नी का झगड़ा हुआ आपके साथ। दूसरा पुरुषार्थ मरा आपके परिवार का, जो बीच में नहीं आए, आपके सगे संबंधी। और तीसरा पुरुषार्थ मरा इस समाज का भी। कम से कम मियां बीवी को बैठा के 2-4 थप्पड़ मारते, भले जो गलती था, लेकिन कहते कि रहना होगा साथे, तब हम मानते कि ये समाज भी ठीक है। हाँ, ये बात हम एक आदमी भी यहाँ से बोलने वाला नहीं है कि तुम जाओ। साथ रहेगा, अगर इसकी गलती है तो इसको मारिए। समाज से एक भी आदमी, लड़का लड़की रह सकते, एक दुबे जी थे, एक ही दुबे जी है। लेकिन एक और बात तो सामने आया, एक तरफा बात हम नहीं सुनते। 3 बार पंचायती करके लड़की को भेजा गया। यहाँ पंचायती नहीं हुआ मैडम, कहाँ हुआ? माना नहीं लोग, हम खुद लाए थे पंचायती, ये लोग नहीं बटोरे थे। हाँ। हमने बटोरा। हाँ, ठीक है। रुकिए, हाँ, आप मत बोलिए। हाँ, आप मत बोलिए, आगे का बताइए। पंचायती मैंने बटोरा। कहाँ पर? यहाँ पर। हाँ, लेकिन कोई सुना नहीं। तो यहाँ कोई लोग नहीं कह रहे हैं कि 3 बार लड़की भेजी गई 3 बार नहीं सर, 1 बार पंचायती यहाँ पर हुआ। अच्छा, अब पंचायती में कोई लोग बातें नहीं सुना, किसी का बात नहीं बोला मैडम आई हुई। ठीक है, वो ऑफिस आएगी, जो लोग सिखा दिया बस। हाँ, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, ये सोचना। सारा गांव है, जो लोग सिखा दिया पूरे गांव किसी का विरुद्ध नहीं हो जाता है। सर मायके है उसका, आप ये भी तो देखेंगे, उसका मायके है, आप ये भी तो देखेंगे। हाँ, मेरा घर वाला मेरे ही साथ खड़ा रहेगा ना। मेरे जो हमको बचपन से पाले पोसे चाचा चाची, हम घर जाके कहेंगे मेरा पति हमको मारा, मेरे साथ खड़ा रहेगा। कोई लाने जाता है, उसका माँ बाप जाता है, हम सर ये पूछते हैं आपसे, यदि वो सही है, उसके माँ बाप सही है, तो क्यों नहीं खुद जाकर के लाता है वहाँ? फिर भी हम अपने ससुराल में क्या कर रहे हैं, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरे मायके वाले को तो नहीं ना पता होगा। जो हम बताएंगे वही पता चलेगा। मेरी बेटी को मैं लेने जाऊंगा ना, या मेरा लड़का जाएगा ना, आखिर गाँव का आदमी जाएगा दूसरा लेने के लिए अकेले में? एक बार इनका भी ना, ठीक है गांव वाले कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझा जाए कि लड़की अगर रो के कुछ बताएगी तो गांव वाला वही समझेगा। से मार्केट कराने के लिए तुम्हारा भाई नहीं जा सकता, तुम्हारा बाप नहीं जा सकता, तुम्हारी माँ नहीं जा सकती, गांव का लड़का ले जाएगा। नहीं, कुछ डिफॉल्ट तो लड़की में नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक हाथ से ताली बजाएगा। इसकी बहन को जब तक ये जॉब में थे, पूरी गाँव मारने के लिए तैयार था सर। मैं जाकर दरोगा साहब के पैर पड़ गया कि सर इज्जत मेरी बचा लीजिए। इनकी लड़की को भगाकर भागलपुर लेकर भेज दी थी एक लड़का के साथ। उस केस में मेरे को बुलाए दरोगा साहब के, तुम्हारा ऐसे ऐसे कहानी है, बुलाओ जल्दी आओ। थाना में जाकर दरोगा साहब के पैर पर गिरा, पूरा गांव ये मारने पड़ा था उसको, मैं अपने घर में रखा ले जाकर के। अच्छा, इनके केस में एक और बड़ी बात है, सब चीज बेहतर था जब तक इनकी नौकरी थी। फौज में जैसे ही रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। 12-13 लाख रुपया सर गायब है, सब खराब हो गया। एक तरफा बात हम लोग कैसे सुने? यहाँ की सर, यहाँ की वो बेटी है, रो के जो बोलेगी गांव वाला तो वही मानेगा। एक दूसरा पहलू भी देखना होगा। मैंने गलती किया, उनके चलते ये बड़े लगेंगे, ठीक है, उनसे बड़े हैं ये। मेरे को बुलाया गया पूना से, मार कर उनको कपार उपार फाड़ दिए थे लाठी भाला से, जो है गांव में कोई नहीं सुना, कोई गांव आकर के नहीं छुड़ाया। आकर के मैं यहाँ पर रात में एक दिन लगा कि काट देंगे, तब तो मैंने मारा उनको रात में, और ले जाकर फिर ट्रीटमेंट भी कराया मैंने। तो मैं गलत हूँ? उस समय गांव कहाँ था? मैं तो पूछना चाहता हूँ, उस समय गांव कहाँ था? गांव को मैं सही मानता कि मेरे को नहीं बुला करके यहीं पर फैसला कर देते, मारपीट नहीं होना चाहिए था। उनके चलते इनसे दुश्मनी हुई।
नहीं नहीं, लड़की को भी है कि भाई तुमको अब नहीं दूसरा जाना है, नंबर। तुम फाइनल डिसीजन पे आओ, सुनिए सर, खत्म करो कहानी, इसी और गांव कुछ का- नहीं है। आप इसी समझ गांव रहे सर, लड़का इतना मारपीट में- कर रहा है, लेकिन होटल- लड़का का पैसा हमको चाहिए, सुनिए, माँ को लड़का का पैसा हमको माँ को चाहिए। बोला कि तुम वहाँ क्यों रहती है भाई, अपने घर में रहो, अब यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो जाकर। तो मैं गलत हूँ? मैं गलत हूँ? फौजी आदमी हूँ सर, मरते दम तक सही बोलूंगा, मरते दम तक। और जो मैं गलती किया हूँ वो भी बताऊंगा कि मैं गलती किया। मारपीट वाला बात कितना सही है? लड़की को हुआ मारपीट। क्या मैडम बता रहा हूँ, हमारे पास पल्सर है अभी भी, आपके पास मैं फोटो भेजूंगा, अभी एक्सीडेंट पड़ी है वो। भाई बहन दोनों जाकर पुलिया में लड़ गया। कहाँ पर? पुलिया में घूमे थे ना आप, वहीं पर। वहां से मुंह का हालत खराब हो गया है, भाई को भी कई जगह मुंह में इधर उधर, भाई को भी चोट लगा। जाकर वहाँ पुलिया में लड़ गया, पल्सर लेकर के सीख रहा था, और ये बैठ कर चली गई सीखने में। पुलिया में ले जाकर लोग लड़ा दिया। एक फोटो लोग रखा है आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, ये मारा है मेरे को। उस लेकर के वो एक बहाना वो मिला है, ठीक है। और जो मैं गलती किया हूँ उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गलती किया हूँ। जो भी आप लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको दूर कीजिए बाबू, घर बसाइए, एक मौका दीजिए, ठीक है। मैम हम कितना मौका दें उनको? हमारे पास जब हमारे ऑफिस में इनका आवेदन आया है तो आपको अब हमारे सामने तो एक मौका देना चाहिए ना। ठीक है मैम, आपसे हम जरूर आके मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है, आप कब आ रही हैं? हम आपसे मार्च में 10 या 11 मार्च को आपसे मिल रहे हैं आके। देखिए रेखा, अभी आपके पति सॉरी बोलने को भी तैयार है, आप एक मौका दीजिए। ठीक है ऑफिस में छूट के जाने वालों में से है, हम उनके साथ 10 साल मार खा के कैसे रहे मैम, हम जानते हैं। ठीक है, आप मार्च में आप पति पत्नी दोनों आप हमारे ऑफिस में आइए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बैठ के दूर करते हैं, और जो भी बात हम कह रहे हैं वो कागज पे कह रहे हैं, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग का तालमेल बैठेगा और हमको लगता है बैठ जाएगा, ठीक है, और इस मामला को हम लोग खत्म करते हैं और फिर से आप लोग एक फ्रेश शुरुआत कीजिए, ठीक है। 2 मार्च को आपका कोर्ट डेट है ना? हाँ मैम, मतलब कि उसमें कोर्ट बैठेगी या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं है मैम। कोर्ट बैठे या नहीं बैठे, आपको अपना घर बसाना है तो आपको आना पड़ेगा, हमारे ऑफिस आइए यहाँ से। मैं अपने पति से तंग आ गई हूँ, अगर वो घर में रहूँ मैं खुद अपने आप को सुसाइड कर ठीक, नहीं आप एक बार ऑफिस आइए ना, वो नौबत ही नहीं आएगा, आप हमारे ऑफिस आइए, ठीक है। एक बार आप ऑफिस आइए हमारे, आप दोनों बैठिए और हम लोग वहाँ पे सारा चीज तय करते हैं, ठीक है। जो भी उचित होगा उसको देखा जाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस कहाँ है? ऑफिस हमारा पटना में है, आप पटना आइए, पटना कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास हमारी ऑफिस है। ओके मैम। गांव से तो मैं आई थी, मैं बीच में आई थी मैम। हाँ, हाँ। प्रमोद जी से क्या विवाद चल रहा है आपका? क्या मैम? प्रमोद जी से, आपके हस्बैंड है ना? प्रमोद जी नहीं, अजीत जी से क्या आपका विवाद चल रहा है? हाँ मैम, विवाद तो चल रहा है मैम, मारपीट और घरेलू हिंसा है मैम। तो किस चीज के लिए आप कोर्ट में हाजिर हो रही हैं, ये बताइए पहले। मैम हमारे पति जो हमारे साथ आए दिन मारपीट करते हैं दारू पी करके। इसका सूचना आपको थाना में दी थी? हाँ मैम, एक बार महिला थाना में। क्या नाम है इनके बहनोई का? इसका इसके बहनोई का? तो वहाँ मेरे पति को बुला करके उनके साथ वापस ससुराल भेज दिया गया था मैम। उसके बाद में मेरे पति ने हमको 1-2 महीना ठीक ठाक रखे, उसके बाद फिर बंद करके मारना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ मैम, ये सब का मेरे पास फोटो सब है। और दूसरी बात मैम, बीच में जब मैं उसके बाद मैं कोर्ट तक गई तो वहां से भी हमारे पति एक पिटीशन दे करके हमको वापस लेकर आए थे घर, यानी मेरे ससुराल आए थे, ठीक है। तो उसके बाद 1 महीना मेरे पति ठीक ठाक से रखे हैं, उसके बाद फिर घर में कम से कम उन्हें बंद करके मारना शुरू कर दिए। आपको क्या दिक्कत है? आपको इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है? मैम वो अच्छे से रखते तब ना मैम रहते, बताइए। अच्छे से कैसे रखा जाता है? जब आप अभी जब केस हुआ तो आपको अपने मायके जाना चाहिए था, भाई के पास जाना चाहिए था, आप अपने जीजा के घर क्यों गई हैं, ये बताइए। जीजा घर नहीं है मैम। तो कहाँ पे है? टाटा में कौन है? अभी टाटा में जीजा घर में। जीजा जी का घर है ना आपका टाटा में? ऐसा नहीं कि हम पता नहीं कर सकते हैं। नहीं मैम, मेरे जीजा जी का घर के पास मैं नहीं रहती हूँ मैम। दीजिए, क्या नाम है? रेखा। हेलो रेखा। हाँ मैम। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके पति देव है, अगर आपको अच्छे से रखें, ठीक है,
हाँ अच्छे से रखे। और स्टाम्प पेपर जो 1000 रुपीज वाला होता है उसकी इम्पोर्टेंस आप जानते होंगे, पकड़िए ना उसको, उस पे लिख के दे कि वो आपके साथ मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है। मैम पहले मेरी बात आप देखा, पहले मेरी बात, हाँ मेरी बात पहले कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं तब से सुन रही थी वो मारपीट करते हैं, मैंने आपको रोका, मैंने बोला आप झूठ बोल रही हैं, नहीं बोल, हाँ मैं भी एक लेडीज हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पे आपके गांव समाज के लोग हैं, ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अगर आपके पति स्टाम्प पेपर पे 1000 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे अगर लिख के देते हैं कि वो आपके साथ मारपीट नहीं करेंगे, घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, वो इतना लिख के देते हैं, और जो भी आपका मूलभूत बच सकता है जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य को लेके, और जो भी आपके बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई को लेके, वो सारा चीज की पूर्ति करते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ रहिएगा। अगर वो किसी तरह का घरेलू हिंसा करते हैं तो उनपे कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बस आपके गांव समाज के सामने मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर वो ऐसा लिख के देते हैं, और साथ में आपको भी लिख के देना पड़ेगा कि आपको भी अपना जो पत्नी का जो कर्तव्य होता है जैसे घर संभालना, ये सब आपको करना होगा। मैम मैं घर संभालती थी मैम, मेरे पति का अफेयर किसी औरत के साथ है मैम, ठीक है। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ देखिए, प्रूफ तो फिर देखिए आप 4 आरोप वो लगाएंगे कि आपका चक्कर 4 गो चल रहा है। मेरे पास मैम सब चीज का प्रूफ है मैम मेरे पास, ठीक है, आप प्रूफ हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। फिलहाल हाँ, फिलहाल जो मैं जानना चाह रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैम उनके पास 1000 का पेपर पहले से मौजूद है, हमारे पति बनाकर लेकर गए भी थे उनके लिए और उनके गांव के लिए, मतलब मेरे पति के लिए कोई मायने नहीं रखता है मैम। मैं खुद 24 घंटे घर में बिना खाए पिए भूखा रखा जाता था हमको मैम। आप बताइए तो मेरे पति कैसे हमको रखेंगे ठीक से, जब वो किसी और से बोल रहे हम तुम्हारे जैसा मेरे पीछे बहुत है, हमको तुम्हारा जरूरत नहीं है मेरे। ठीक है, आपसे इससे पहले ह्यूमन राइट्स से आपके पास लोग आए होंगे, नहीं आए होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग आए हैं। अगर हम लोगों का एक प्रयास है, देखिए हम लोग का हर हाल में प्रयास होता है घर परिवार संभालना, ठीक है, आपका घर बस जाए, आपकी भी एक बेटी है, उनके पहले से भी 2 संतानें हैं, अगर आप लोग एकजुट होके रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं मैम, उनका बेटा लोग भी हमारे साथ मारपीट करता है, पापा के कहने पर वो सब लोग करता है मैम। आप बताओ, बस हम और हमारा बेटी उस घर में है, उनके घर में उनका भाई है, उनकी भाभी है, उनका बेटा लोग सब मेरे से व्यवहार खराब करता है, तो बताइए मैम हम कैसे रहेंगे उनके साथ? देखिए मैडम, इतना अगर व्यवहार खराब रहता ना तो आपके पति इतना परेशान तो नहीं रहते आपको घर ले जाने के लिए। और जो भी आरोप आप लगा रहे हैं, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो देखिए किसी भी अगर पत्नी को अगर नहीं रहना हो तो इस तरह का आरोप लगाती है। हम लोग भी थोड़ा, मेरे पास प्रूफ है मैम, आप बोलेंगे ठीक है, आप सारा आप हमको व्हाट्सएप पे आप हमको भेजिए, मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन अगर एक मौका देने की बात हुई लिखित रूप से, मैं कई मौका दे चुकी हूँ मैम। तो फिर क्या चाहती हैं आप बताइए, फिर आप क्या चाहती हैं? लड़का को फिर फ्री कीजिए। अगर आप नहीं रहिएगा तो आप फिर अपने पति को फ्री कीजिए, फंसा के मत रखिए। हम कहाँ रखे मैम? तो फिर फ्री कीजिए ना। का डिमांड क्यों करती हैं आप? क्यों आप पैसा का डिमांड करती हैं? मेंटेनेंस केस की हुई है? नहीं क्यों मैं अभी मैं किसी चीज का डिमांड नहीं देने के बाद क्रिमिनल केस फिर हुआ आपके पास, देने के बाद नहीं, तो आपको अगर पति आपका इतना खराब है तो फिर आप हाथ जोड़िए पति से। पति नहीं चाहिए लेकिन पति का पैसा चाहिए, ये नहीं चलेगा मैडम, ये नहीं चलेगा, ठीक है। पति अगर मारपीट करता है आप केस किए, ठीक है, लेकिन पति नहीं चाहिए, लेकिन पति का प्रॉपर्टी चाहिए, पति का पैसा चाहिए, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो चलने नहीं देंगे मैम। आप भी एक औरत है मैम, एक औरत की समस्या समझ सकती है मैम। मैं एकदम सारी बात समझू, इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक मौका दीजिए हम लोगों के कहने पे। ठीक है, फिर इस तरह की बात होती है तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे आपके पति पे। मेरे पति एक और घर में मायके बात नहीं करने देते हैं मैम, आपको हम कैसे बताएं? सब करने देंगे। जब हम कार्रवाई करेंगे तो सारा कागजी रूप पे कानूनी रूप से होगा, सारा चीज करने देंगे, विथ रिकॉर्डिंग होगा। मैं इसलिए तो आपको बोल रही हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो भी कह रही हूँ वो सारा चीज 2 मार्च को सारा चीज डेट है, हाँ, बुलाइए लिखित रूप से, हाँ।